हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था श्री रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, उस पे दोस्तों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए, बहुत अच्छा लगा। और उसमें अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए, इतना समझाने के बाद भी फिर कहे। वहाँ जब मैंने बताया कि यहाँ कोई जाति सूचक शब्द दिया ही नहीं गया है शूद्र के बारे में, लेकिन फिर भी अभी वो लोग नहीं समझे और कमेंट कर रहे हैं कि ठीक है, मान लेते हैं अगर वहां पे शूद्र की बात ये है, तो आप इस चौपाई का अर्थ बताइए। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? इसीलिए मैं ये चौपाई लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आपको इसका सही अर्थ बता सकूं। सबसे पहली बात है कि हमेशा सही अर्थ जानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा। तो श्री रामचरितमानस क्या है दोस्तों, पहले ये समझिए। वो एक प्रबंध महाकाव्य है। ठीक है, प्रबंध महाकाव्य क्या होता है? गोस्वामी जी ने अपने विचारों को नहीं लिखा है, उस समय जो बातें हुई हैं और जिसने जो कही हैं, जैसे श्री राम जी के द्वारा जो कहा गया है, लक्ष्मण जी के द्वारा जो कहा गया है, रावण के द्वारा जो कहा गया है, उसमें जितने भी लोग हैं उस समय, उनकी बातों को इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है श्री रामचरितमानस में। तो इनका अपना कोई पर्सनल विचार नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, उसकी सारी चौपाई महामंत्र है, एक एक शब्द महामंत्र है, उसके अर्थ कई तरह से निकलते हैं। तो पहले इसको समझिए कि पूरी चौपाई क्या है। ये अरण्यकांड की चौपाई है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात कबंध राक्षस से होती है, जो ऋषि स्थूलशिरा के द्वारा श्रापित होके राक्षस जन्म लिया था। ठीक है, गंधर्व था, उसको श्राप मिला और राक्षस जन्म लिया। ठीक, तो उसी समय अरण्यकांड की ये चौपाई है। ये क्या है पूरी चौपाई? सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूज्य अस गावहि संता। फिर कहते हैं पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसका सामान्य अर्थ लोग क्या निकालते हैं कि साप देता हुआ, श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ विप्र पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। ठीक है, और ये राम जी के द्वारा कहा गया है। श्री राम जी कह रहे हैं पूज्य विप्रशील गुणहीना, मतलब अगर ब्राह्मण शील और गुण से हीन है तब भी पूजा करिए, और शूद्र कितना पढ़ा लिखा हो तब भी पूजनीय नहीं है। यही अर्थ निकालते हैं लोग। ध्यान समझिए अब बात को, कितना गलत अर्थ निकालते हैं। जितनी समझ रहेगी उतना अर्थ निकालेंगे। समझ को विकसित करिए सबसे पहले। अगर आप आ रहे हैं इस बात को कहने के लिए कि ये गलत बात कही गई है या ये गलत बात कही गई है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, तो सबसे पहले आप खुद पहले अध्ययन करके आइए, तब आप किसी बात को चैलेंज करिए या कहिए कि आप ये बात गलत लिखी गई है। खुद तो समझ नहीं पाते हैं आप लोग, और उसके बाद फिर बहस होती है बिना मतलब की। सबसे पहली बात कि इतनी गुड़ बातें लिखी गई हैं, सबके समझने की बात है। अब आइए समझाते हैं। सापत, सापत का मतलब श्राप देता हुआ, ताड़ता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ। ठीक है, ऐसा विप्र पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है। ठीक है, ऐसा संत कहते हैं। तो जो आपको कटु वचन बोलेगा, ताड़ेगा मतलब डांटेगा, तो वो यहाँ पे इस शब्द का ये अर्थ निकलेगा। ठीक है, श्राप देगा, ताड़ेगा आपको, उसके बाद फिर आपको कटु वचन बोलेगा, तो आपकी भलाई के लिए। बात समझ रहे हैं? कभी भी अच्छा आदमी नहीं चाहता कि आप बुरे मार्ग पर जाएं, इसके लिए वो सत्य बोलेगा। सत्य वचन हमेशा कटु होता है। तो वो कहा गया है कि विप्र पूज्य अस गावहि संता, मतलब ऐसा विप्र पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। ठीक है, और फिर आ रहा है पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको विप्र वर्ड जो शब्द है, इसका अर्थ समझना है। ब्राह्मण कौन है? क्या समझते हैं आप कि जो जन्म से जाति से ब्राह्मण का बेटा पैदा हो गया, ब्राह्मण हो गया, उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण कहते किसे हैं, इसको सुनिए। शास्त्रों में क्या कहा गया है? ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। मनुस्मृति में भी लिखा है जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। ये मनुस्मृति कह रही है। अब समझ गए आप लोग कि ब्राह्मण जातिगत नहीं होता, कर्म से होता है। कोई भी जाति की बात चल रही है, पहले भी वैदिक काल में क्या था, सभी पढ़े, अगर इतिहास पढ़े तो आप जानते होंगे। उत्तर वैदिक काल से जो वर्ण व्यवस्था थी,
वो जन्म आधारित हो गई। ऋग वैदिक काल में क्या था, अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं सगे भाई, तो एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य, एक शूद्र है, ठीक है। कर्म के अनुसार वहां वर्ण बटा हुआ था, ठीक। तो विप्र समझिए क्या कहा गया, विप्र पहले शब्द को समझना है, ब्राह्मण कौन है। फिर कुछ शास्त्र क्या कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से मनुष्य शूद्र, संस्कार से द्विज मतलब ब्राह्मण, वेद के पठन पाठन से विप्र, और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। ये इसका अर्थ निकला। अब बात समझे, ब्राह्मण कौन है। विप्र उसे कहा जाता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। और द्विज, द्विज कितना व्यापक अर्थ है। द्विज का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब दो, ज का मतलब जन्म, जो 2 बार जन्म लेता है, ठीक है। एक तो जन्म से ब्राह्मण, अगर आप ब्राह्मण के पुत्र पैदा हुए तो वो जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं, उसमें संस्कार जब कराया जाता है तब वो द्विज बनते हैं, और जब वेद का पठन करते हैं तब विप्र बनते हैं, ठीक है। और फिर जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है। और द्विज का अर्थ कितना व्यापक है बता ही दिया। द्विज का मतलब 2 बार जन्म, द्विज का मतलब दांत भी 2 बार आता है, उसको भी द्विज कहते हैं। हाथी का जो दांत होता है खाने वाला दिखाने वाला, वो भी द्विज है। पक्षी, चिड़िया जो छोटी अंडे से फूटती है वो भी द्विज है। तो द्विज के तो बहुत अर्थ हैं, लेकिन उसमें उत्तम द्विज कौन है, तो यही द्विज जो संस्कार के द्वारा द्विज हो रहा है, ब्राह्मण का रूप ले रहा है, वो द्विज है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, विप्र। अब तो आप विप्र का मतलब समझे कि कोई जातिगत नहीं, कोई जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण, ठीक है। इसीलिए मनुस्मृति में भी बात कही गई है, जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते। इसका मतलब आपको बताए ही कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। मनुस्मृति खुद कह रही है इस बात को। तो अब आप समझ गए कि विप्र कौन है, ठीक है। और ब्राह्मण का गुण क्या होता है, ब्राह्मण का गुण वेद पाठ करने वाला हो, संध्योपासना करने वाला हो, तर्पण करने वाला हो, दान देने वाला हो, दान लेने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, यज्ञ कराने वाला हो, विद्या को पढ़ने वाला हो, विद्या को पढ़ाने वाला हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो इतनी क्वालिटी सब में आती है वो ब्राह्मण कहलाता है। जन्म से ब्राह्मण हो गए वो कहने से ब्राह्मण नहीं हो गए। ब्राह्मण कहलाने का मतलब कि जब तक ये काम करेंगे पूरे नियम धर्म, उसके बाद फिर आप जब ब्रह्म को जानेंगे तो ब्राह्मण कहलाएंगे। विप्र बड़ा व्यापक शब्द है, छोटी शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये विप्र है। अब देखिए अर्थ क्या कह रहा है, पूज्य विप्र शील गुणहीना। शाब्दिक अर्थ लोग सिंपल लगाते हैं कि शीलवान हो और गुण से रहित हो तो भी पूजनीय है। अब तो ब्राह्मण आप समझ गए कि विप्र कौन है, ठीक है। अब समझिए फिर इस अर्थ को, पूज्य विप्र, विप्र समझ गए, किस विप्र को पूजना है, जो शीलवान हो, ठीक है, और गुणों से हीन हो। गुणों से हीन बहुत व्यापक अर्थ छुपा है। जल से हीन को क्या बोलते हैं, निर्जल। धन से हीन को बोलते हैं निर्धन। बल से हीन को बोलते हैं निर्बल। तो गुणों से हीन को बोलते हैं निर्गुण, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण से जो ऊपर उठ चुका हो उसे बोलते हैं निर्गुण। ऐसे ब्राह्मण को पूजने के लिए कहा गया है। और श्री राम जी बता रहे हैं कि पूज्य विप्र शील गुणहीना, जो निर्गुण हो, शीलवान हो, ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है। और ब्राह्मण भी कौन, जो कर्म से ब्राह्मण हो। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है। सतोगुण क्या होता है, जो प्रकाशवान होता है, हल्कापन देता है, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान के संबंध से बांधता है जीवात्मा को, ठीक है। रजोगुण क्या होता है, चंचल होता है, कामना और आसक्ति वाला होता है, जो जीवात्मा के कर्मों को और उनके फलों के संबंध से बांधता है। और तमोगुण क्या होता है, सबसे निम्न गुण, जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांधता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये 3 गुण बताए हैं आपको, ठीक है, कि मनुष्य के अंदर ये 3 गुण घूमते रहते हैं, ठीक। तो जो इन गुणों से ऊपर उठ चुका हो, जो निर्गुण हो, भगवान भी क्या है, निर्गुण है, निराकार है, और भगवान साकार भी है। साकार का मतलब क्या है, यहाँ पे सभी गुणों से युक्त हैं। अब यहाँ गुण क्या है, गुण का मतलब अनेक तरह की कलाएं, अनेक तरह का ज्ञान, इसलिए भगवान को साकार कहा गया है। और निराकार का मतलब जो तीनों गुण से ऊपर उठ चुका हो, ऐसा शीलवान और निर्गुण विप्र पूजनीय है। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडवों को यज्ञ करना था और ऐसे ब्राह्मण को खिलाना था जो रियल में विप्र हो, बताया ना, जो ब्रह्म, हाँ, असली में पूर्ण ब्रह्म हो। और वहां पे शंख रखा था,
ऐसा वो दिव्यकारी शंख था कि जब जो पूर्ण ब्रह्म अच्छे से खाना खा लेगा वो शंख बजना शुरू होगा, अखंड शंख बजेगा, उसकी ध्वनि स्वर्ग तक जाएगी। तो पांडवों ने पूरे एक से एक प्रकांड पंडित ब्राह्मणों को बुलाया और फिर दान पुण्य करके खाना पीना भोजन कराया जाने लगा कि शंख बजेगा। अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण आए और खाना खाए, शंख नहीं बजा। सब लोग चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण से कहे, प्रभु ऐसा तो कोई ब्राह्मण दिखा ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, काशी में जाइए, वहां सुपन सुदर्शन, जिसको सुपन भगत भी बोलते हैं, वहां एक असली ब्रह्म रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भीमसेन आए। जब यहाँ आके आए, देखे उनको, उनसे मिले तो इनको यकीन ही नहीं हुआ। फटा वस्त्र पहने, कोई बाल छोटा कोई बाल बड़ा और बिखरे बाल, दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई, गंदा, दिखने में गंदे लग रहे थे मतलब भीमसेन को। तो ये सोचे कि भगवान यहाँ भेजे हैं, और सुपन भगत डोम जाति से थे। भीम ने उनको बोला तो वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने युद्ध में लाखों लोगों को मारा है, आप लोगों को महापाप लगा है, मैं आपका अन्न नहीं खाऊंगा। ठीक है। और एक ही शर्त पे चलूंगा, अगर आप मुझे 100 यज्ञों का फल का दान देते हैं तब। भीमसेन कह दिया, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा यज्ञ हो जाएगा। आके चले आए। जब कृष्ण भगवान पूछे कि आपने क्या बात कही, तो पूरी बात बताए। तब कहे, आपने बहुत गलती किया, संत का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण भगवान सबको लेके पांचों पांडव खुद गए उनके आश्रम कुटिया में, और फिर खुद रिक्वेस्ट किए सुपन भगत से। वो आए। जब आए और उनके लिए कृष्ण भगवान कहे द्रौपदी जी से कि आप पूरा 56 भोग बनाइए, सबसे बड़े संत आए हैं, उनको खाना खिलाना है, अब यही लास्ट बचे हैं। तो उसके बाद जब वहां आसन ग्रहण करना हुआ तो सारे ब्राह्मण उनको देख के अचंभित थे कि ये कौन सा यहाँ पे ब्राह्मण कहा जा रहा है, ये आ गए हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान ने उनके लिए खुद आसन लगाया, बैठाया, द्रौपदी जी खाना बनाई, और जब उनको पेश की तो उनको देख के इनके मन में जो आदर सत्कार नहीं आया, देख के उनको इनके मन में लगा कि अरे मैं ये किसको खाना खिला रही हूँ, ऐसा खाना बनाई हूँ। और वो क्या किए, इतना आइटम परोसा गया था 56 भोग में, वो सब एक साथ मिला के खा गए। दूध दही चावल दाल रोटी एक के साथ मिला के खा गए। ये देख के द्रौपदी को बड़ा अजीब लगा। और उसके बाद क्या हुआ, शंख नहीं बजा। फिर ये लोग कहे कि अरे भगवान कृष्ण से पांडव लोग, शंख तो नहीं बजा। तब कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा कि द्रौपदी जी ने तो पूरे मनोभाव से नहीं खिलाया है किसी भी संत को, और यज्ञ को पूरा करने के लिए आदर सत्कार से जब तक धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं करेंगे वो यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर उन्होंने द्रौपदी जी से कहा, इस बार फिर खाना बनाइए और पूरे मनोभाव से बनाइएगा। आप इनको क्या समझ रही हैं, जो ये आए हैं इतने पूरे ब्राह्मणों में, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये ब्रह्म को जान चुके हैं, इनके एक बाल के समान तीनों लोक भी नहीं है। तब फिर द्रौपदी जी ने आदर सत्कार से उनको खाना खिलाया, और फिर शंख बजना शुरू हुआ, अखंड शंख बजा, यज्ञ पूरा हुआ। क्या थे सुपन भगत, अब आप समझ जाइए। ब्रह्म इसे कहते हैं, ब्राह्मण इसे कहते हैं, वो रियल ब्राह्मण थे। तो ऐसे ब्राह्मण को बोला गया है, ऐसे विप्र को पूजिए जो शीलवान हो और निर्गुण हो, सतो रजो तमो गुण से हीन हो, निर्गुण हो, वो उससे ऊपर उठ चुका हो। फिर अगली चौपाई क्या कह रही है, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ठीक है। शूद्र, अब शूद्र समझिए कौन है, जिसके अंदर सदाचार ना हो। किसी भी कुल में जन्मा हो व्यक्ति, उच्च कुल में हो निम्न कुल में हो, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, लेकिन जिसके पास सदाचार ना हो, जिसके पास दया ना हो, जो सत्य ना बोलता हो, छोटे बड़े का सम्मान करना ना जानता हो, किसी का अभिवादन करना ना जानता हो, डेली कलह करता हो, ये शूद्र के आचरण है, ये शूद्रवत आचरण है। शूद्र इसे कहा गया है। ठीक है। वहां पे कहा गया है कि अगर वो किसी भी जाति का हो और वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो शूद्रवत आचरण कर रहा है तो वो शूद्र है। ऐसा व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। यहाँ इस शूद्र की बात की गई है, जातिगत शूद्र की बात नहीं की गई है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ये बात लिखी है कि शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, मतलब कि यहाँ पे जो भी जन्म से हर कुल में जन्म लिए हों लेकिन उनका आचरण शूद्रवत है, वो शूद्र है। वो कितना भी पढ़ लिख ले, वो कभी भी पूजनीय नहीं हो सकते जब तक उनके अंदर कोई सील ना हो, वो निर्गुण ना हो। ये बात कहे हैं। ठीक है। गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, अर्थात सृष्टि के रचना के समय
गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। तो आप यहां देख लीजिए, कहा ही गया है गुण कर्म के आधार पर। तो यहाँ पे आप कैसे कह लेंगे किसी जात सूचक शब्द को यहाँ पे लिखा गया है और ये भगवान श्री राम जी के द्वारा कहा जा रहा है। अब आप समझ गए कितनी गहराई छुपी है इन चौपाइयों में। चौपाई का अर्थ समझने के लिए उतनी आप सोच विकसित करिए, तब किसी धर्म ग्रंथ पे आप कुछ कहिए, आक्षेप लगाइए, नहीं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं कि इतने बड़े धर्म ग्रंथ पे ये सब बातें बिना मतलब की उठ रही हैं कि इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए। ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभनीय बात नहीं है। एक एग्जाम्पल से और समझिए, जैसे पढ़ाई के स्तर को LKG UKG कहा जाता है, उसी तरह साधना के स्तर को शूद्र कहा जाता है। और जब साधक अगर शूद्र स्तर में है तो उस समय वह पूजनीय नहीं है, और अगर उस समय उसकी पूजा होगी तो अपने रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए ये बात कही जा रही है कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अभी उसको अपने लेवल पे आने दीजिए, जब वो पूरी तरह से ब्रह्मत्व को जान जाएगा, पूर्ण ब्रह्म की श्रेणी में आएगा, तब वो भी पूजनीय हो जाएगा, वही ब्राह्मण हो जाएगा, वही विप्र बन जाएगा। इसलिए ये बात कही गई है, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। समझ गए बात को? कितनी गुड़ गुड़ बातें यहाँ पे अर्थ छुपी हुई हैं। तो ये है पूरे चौपाई का अर्थ। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब बात समझ गए कि विप्र कौन है और शूद्र कौन है, और यहाँ पे गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया है, क्या लिखा है, इस चौपाई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे जिसकी भावना जैसी रहेगी आप उतना ही समझेंगे। ठीक है, एक हिंदी में एक लाइन है, हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे, गए सुबह सुबह दही जलेबी खाने, बहुत लोग दही जलेबी खाते हैं, और गए वहां पे हलवाई से कहा कि हमको दे दीजिए नाश्ता। हलवाई ने उनको दही जलेबी दे दिया, और जैसे ही दिया तो जो उसका बड़ा वाला भगोना था जिसमें वो दही रखा था, उसी में एक कौवे ने आके चोंच मार दिया। हलवाई को बड़ी गुस्सा लगी, सुबह सुबह हमारा पूरा ये तो बिजनेस ही खराब कर दिया, पूरी दही भाई खराब हो गई, कौवा मांसाहारी होते हैं। इसलिए उसने सीधे वहीं एक रखा था ईटा, उठाया और एक ईटा मारा, दुर्भाग्य था कौवे को लग गया, कौवा वहीं मर गया। अब हिंदी साहित्य के कवि या प्रोफेसर लोग बड़े मार्मिक होते हैं, तो उनको ये बात बड़ी आहत की। वो जितना खाए थे उतना ही खा के छोड़ गए, और वहां पे एक कोयला था, और उसी कोयले से वहीं जो उसकी दीवार थी उसी पे लिख दिए, काग दही पर जान गवायो। मैं इस क्यों लिख रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से अर्थ लोग समझ रहे हैं उल्टा पलटा। ठीक है, काग दही पर जान गवायो लिख के चले गए। क्या लिखे भाई? सही लिखे, काग दही पर जान गवायो, कौवा दही पर जान गवा बैठा। बात समझ रहे हैं? अब उनके जाने के 1-2 घंटे बाद एक लेखपाल आया, जो कागजों की हेराफेरी से निलंबित हुआ था, उसकी नौकरी चली गई थी। उसने नाश्ते का ऑर्डर किया और खा ही रहा था तो उसकी नजर इसी पड़ी। उसने कहा जो भी लिखा बड़ी सही बात लिखा। अब वो क्या देख रहा है? कागज, कागज का मतलब लेखपाल ही होता है। कागज ही पर जान गवायो, मतलब कहा बड़ी सही बात लिखी है, कागज पे ही जान गवा बैठे। बहुत अच्छी बात लिखी है जिसने लिखी है, अगर ये पहले जान जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, मेरी नौकरी नहीं गई होती। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद फिर एक लड़का आया, जो अपनी प्रेमिका के चक्कर में उसके भाइयों ने उसकी बड़ी कुटाई की थी। जब वो भाई साहब आए, उनको भी बड़ी भूख लगी थी। अब वो जब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं तो उनको भी ये लाइन दिख रही है। अब वो क्या देख रहे हैं अपने जरिए से? का गदही पर जान गवायो। अब देख लीजिए क्या देख रहे हैं? का गदही पर जान गवायो, मतलब सेंटेंस तो एक ही बात लिखा है, लेकिन अपने अपने नजरिए से लोग देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो अपने नजरिए को सुधारिए और सही से बातों को समझिए कि क्या चौपाई में लिखा गया है और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जल्द ही फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।